सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। हिसार का गिरी सेंटर है। अगर आप पीछे आप देख रहे हैं तो यहाँ खिलाड़ियों की आपको जोशीली आवाज और चिल्लाने की आवाजें जो है वो सुन रही होंगी। दरअसल एक दूसरे खिलाड़ी का हौसला बढ़ाने के लिए ये सभी खिलाड़ी जो है इस तरह जोर से चिल्ला रहे हैं। श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल हांसी के बैनर तले एक हांसी में पहली बार जो है राज्य स्तरीय सीबीएसई एथलेटिक क्लस्टर प्रतियोगिता का जो है गर्ल्स का जो है आयोजन जो किया गया था 25 अगस्त को जो है पूरा एक विधिवत रूप से इसका एक शुभारंभ हुआ था और आज 23 अगस्त है। आज जो है आज समापन डे है। आज जो है फाइनल प्रतियोगिताएं आज होंगी। लेकिन यहाँ खिलाड़ियों का जो जोश है वो देखकर ऐसा लग रहा है कि आज ही का दिन पहला है। इतना एक जोश के साथ जो है सभी खिलाड़ी 100 नहीं 200 नहीं बल्कि 300 प्लस स्कूलों के खिलाड़ी जो है वो यहाँ आए हुए हैं। खिलाड़ियों से बात करेंगे और जो मुख्य अतिथि जो आए हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह कितना एक अहम योगदान मानते हैं कि युवाओं के जीवन में खेलों का कितना एक अहम योगदान है कि वो नशे से और अन्य जितनी भी बुराइयां उनसे दूर रहकर खेलों में अपना पूरा एक जोश जो है वो लगा सके। वीडियो के अंत तक आप बने रहे। तो अभी हमारे साथ जो श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल के प्राचार्य अनिल जी हैं, साथ में राजपाल यादव हैं। आज की जो प्रतियोगिता है उनके बारे में सर आगाज कैसा रहा? मुकेश जी, हमारा पीछे जो टूर्नामेंट था ना आज से 15 दिन पहले जी, तभी इंद्र देवता ने भारी वर्षा कर दी, हमें टेंशन हुई तो फिर हमने पोस्टपोन किया। पोस्टपोन के बाद जिस दिन हमारा ओपनिंग था उस दिन भी फिर भारी बरसात आई। अब बच्चों की जिज्ञासा है, 2 तारीख के बाद नेशनल गेम्स हैं, हमें इस क्लस्टर को पूरा करना था। हम मेजबान स्कूल थे, हमारी भी जिम्मेवारी बड़ी टेंशन थी। फिर हमने यहाँ हमारे डीन साहब हैं स्पोर्ट्स के SK पाहुजा जी, उनसे डॉक्टर सुशील जी लेगा हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके फिर हमने ये गिरी सेंटर में ट्रैक लिया। इस पे बच्चे भी खुश हुए और हमें भी यहाँ बड़ा आनंद आया। बिल्कुल यूं लग रहा है जैसे स्टेट लेवल की जो प्रतियोगिता है, क्योंकि आपने कहा कि हांसी में पहली बार ये जो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। जी, हांसी में एथलेटिक गर्ल्स का CBSE का पहली बार आयोजन हुआ था और हम अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहे थे। वहां भी अच्छे ग्राउंड्स तैयार थे, आपने देखा ही प्रणामी स्कूल को। लेकिन मौसम के हिसाब किताब से हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। आज हमारा फाइनल डेज है, सभी बच्चे बड़े खुश हैं, इस ट्रैक पे घूम के बड़े खुश हैं। और अभी हमारे विधायक जी ने हांसी में एक स्टेडियम सैंक्शन करवाया है। विधायक जी से मैंने कल फोन करके कहा है कि एक सिंथेटिक ट्रैक जरूर बनवा हांसी के अंदर। तो ऐसा ऐसा एक ट्रैक जो है हांसी में ट्रैक विधायक जी से रिक्वेस्ट डाली है कि विधायक जी हांसी में जो आप स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं उसमें एक सिंथेटिक ट्रैक भी हमारा होना चाहिए, क्योंकि फिर जिला बनना ही है, जिले के बाद में फिर सिंथेटिक ट्रैक तो स्टेडियम बनेगा तो संभव है बनेगा। यानी कि जो इंद्र भगवान ने जो कहीं ना बारिश जो की उसका बेनिफिट हुआ। यहाँ का एक जो ट्रैक जो है वो हांसी में इसी तरह का आप आगे मान। अगर बरसात नहीं होती तो हम इस ट्रैक में नहीं आते, इस ट्रैक में नहीं आते, हमें इसका अनुभव नहीं होता किस टाइप का ट्रैक है। यहाँ बरसात में भी बच्चा भाग सकता है, बूंदाबांदी होती तो भी बच्चा इस पर रन कर सकता है, फिसलन नहीं होती। ये सिंथेटिक ट्रैक है, बहुत अच्छा ट्रैक है, तो हर इवेंट्स यहाँ कराए जा सकते हैं। तो श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल के बैनर तले पूरी एक प्रतियोगिता ये जो हुई, तो इसमें और जो आगे अब जो क्योंकि आपने इस बार जो है लगभग शायद 300 प्लस स्कूल यहाँ आए, तो इस तरह की और भी प्रतियोगिता आगे होती रहेंगी। ये CBSE बोर्ड जो है वो हर बार अलग अलग स्कूल्स लेते हैं। जिस तरह हमारे अनिल जी के स्कूल में शूटिंग प्रतियोगिता थी, हमारे को उन्होंने एथलेटिक्स दी गर्ल्स की, ओनली गर्ल्स की। इसी तरह अगर आगे फेर देंगे तो फिर हम उसके बड़ी बखूबी उनका आयोजन करेंगे। हमें खुशी होती है कि बच्चे हमारे स्कूल में आए और हम इस तरह का आयोजन करते रहे। जी चलिए, बहुत बहुत आपको इस सफल आयोजन की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। अनिल जी हमारे साथ। अनिल जी, कितनी एक चुनौती मानते हैं कि कितने एक जो मान लो सैकड़ों स्कूलों के बच्चे हो उनको मैनेज करना ही एक बड़ी बात होती है। कैसा रहा सर ये एक्सपीरियंस? बस बारिश के लिए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी शुरू में, उसके बाद तो जो आयोजन हमने वहाँ पे रहने का किया था, पूरे के पूरे 318 स्कूल खाने को लेके, व्यवस्था को लेके बहुत ज़्यादा खुश थे जी। अब बच्चे को हांसी स्कूल से लेके यहाँ तक लाना लेके जाना हमारी जिम्मेवारी है। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि टोटल मिला के 1971 लड़कियों ने इसमें भाग लिया है। 1971 लड़कियां हैं जी, पूरे अपने हरियाणा में से। तो एक्सपीरियंस भी सही रहा क्योंकि 25 को स्टार्ट हुआ, आज फाइनल डे है, तो पूरा ये बढ़िया चला सब। जैसे पहले दिन हमने दोपहर के बाद बारिश थोड़ी देर रुकी तो फील्ड आइटम हमने तब चूज कर लिए। कल ट्रैक काफी हद तक खत्म कर दिया था, आज रिले रेस चल रही है तो 1.5-2 घंटे में ये भी फिनिश हो जाएगी। लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में तो आपका जो स्कूल है वो झंडे गाड़ ही रहा है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ खेलों को आप कितना महत्व मानते हैं कि खेल भी जो है बच्चे का एक सर्वांगीण विकास जो वो करता है? सर अभी एक नई न्यूज आई थी कि कल नेशनल के अंदर हमारी बच्ची ने फिर दोबारा से गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, पूजा डाबला ने जी। अब वो इंटरनेशनल में फिर जाएगी और भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। चलिए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर जी। इस तरह का आयोजन और भी आगे करते रहे सर, आपसे बहुत उम्मीदें जो है पूरे आसपास के क्षेत्र के लोग लगाए हुए सर।
सर पक्की उम्मीद करेंगे, सीबीएसई को रिक्वेस्ट भी भेजेंगे ताकि हमें दोबारा से एक और मौका दिया जाए और आयोजन पूरी तरह से करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सर धन्यवाद आपका भी। तो ये राजपाल यादव जी और जो प्राचार्य श्री कृष्ण प्रणामी स्कूल के प्राचार्य, और जैसे इन्होंने कहा कि ये जो आयोजन जो है कहीं न कहीं हास्य के लिए भी एक बड़ी एक अच्छी सौगात जो है वो लेके आया है। ऐसा एक जो ट्रैक है, जो सिंथेटिक जो ट्रैक है, हांसी में बनने वाले जो स्टेडियम है, उसके अंदर भी ऐसा देखा जा सकता है। तो आप अभी जो है जो रेस जो हुई उसकी अभी परिणाम आए और ये विजेता खिलाड़ी है, माथे को पूरा पसीना आप देख सकते हैं। जी, क्या नाम बेटा आपका? आन्या सक्सेना, कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद, टीपीएस रेट फरीदाबाद, जी, स्कूल टीपीएस फरीदाबाद, जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th। ये यहाँ आपने देखा कि आप बड़े अभी तक पसीने आपके माथे से टपक रहे हैं। कैसी रही प्रतियोगिता सारी? हम फर्स्ट आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। जी, ये स्कूल जो है श्री कृष्ण प्रणामी के द्वारा ये किया गया आयोजन जो है, कैसा एक आयोजन कैसा रहा? बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, सब टाइम पे होता है, अच्छा लगा यहाँ पे करके अच्छा, परफॉर्म। आप एक एथलीट के माध्यम से मान लो क्या एक क्यों हमें खेलों के प्रति इतनी रुचि लेनी चाहिए? एक तो आपकी फिजिकल वेलबींग सही रहती है, साथ साथ आप एक्टिव रहते हो, चाहे आप जॉब्स करो या फिर आप स्पोर्ट्स में आओ। एक आपका माइंडसेट भी स्पोर्ट्स की वजह से चेंज होता है, आपको हार्ड वर्क की वो पता चलती है, बहुत फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि अभी जो आप जिस एज में है ना, इस एज में जो है लोग सोशल मीडिया पे और बड़ी एक ये इधर मोबाइल की तरफ बड़ी एक्टिविटीज करते हैं। आपने स्पोर्ट्स की तरफ इतना पूरा जोर लगा रखा है। शायद क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में डाला है, तो मेरे को अलग ही इंटरेस्ट है। सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ वो है, मतलब ऐसा बुरा नहीं है। अब मैं यूट्यूब से बहुत कुछ सीखी हूँ, नई नई टेक्निक्स यूट्यूब से देखी है। तो एक होता है अच्छा यूज करो उसका जी, इंस्टेड ऑफ बुरा, क्या सपना लेके आप आगे चल रहे हैं? कि आगे हम इंडिया रिप्रेजेंट करें। लग रही है जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसके हिसाब से कर रहे अभी हैं? नहीं, अभी और हमें लगना है। लेकिन वो बड़ी एक अच्छी, मेरे गुरुजी कहते हैं कि सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए कभी Satisfy भी। होना चाहिए, आपसे अच्छा कोई होता है आगे, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि आप कितने भी अच्छे हो, आपसे एक बंदा आगे रहेगा। आइडल मान के चलते हैं बच्चे कि हमें ना उनके जैसा बनना है, तो आप किनको आइडल मान के चलते अह, सभी कोचेस मेरे लिए पीटी उषा एक बहुत बड़ा आइडल है। उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी जो स्टोरीज हमने पढ़ी है, तो वो मेरी एक बहुत बड़ी आइडल है। हैं? अभी आपके जो टीचर्स हैं वो भी कह रहे थे कि आप क्रिकेट भी बड़ा अच्छा आपको हाँ, मैं मोस्टली क्रिकेट खेलती हूँ, मतलब मेरा मेन स्पोर्ट। तो आगे अब वही मेरा फोकस है। जी। और हांसी आके कैसा लगा आपको? हांसी बहुत सुंदर जगह है, दोबारा फिर आना चाहेंगे आप? जरूर जरूर। और भी बच्चे हैं यहाँ पे, ये देखिए पूरी एक टीम जो थी 4x400 का ये पूरा एक, क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम भूवी अग्रवाल है और मैं डीपीएस फरीदाबाद से। जैसा बच्चे ने कहा कि खेलों में बच्चों को जरूर भाग लेना चाहिए, उससे शरीर जो एक्टिव रहता है, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा लग रहा है और मेरी बॉडी, मतलब सभी की बॉडी एक्टिव होनी चाहिए और माइंड फ्रेश भी रहना चाहिए। खूब बहुत ही वही है। सही। और इसमें हमारे कोच का बहुत सपोर्ट है और सब कुछ है। कोच गुरु के बिना तो कहीं कुछ नहीं होता। जितना मान लो चाहे किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, गुरु की जो महिमा वो बहुत अलग होती है। कितना आप मानते हैं कि जो इस पूरी आपके आज फर्स्ट आप आए हैं, कैसा रहा? कोच का कितना भी योगदान मानते हैं? अच्छा लग रहा है मेरे को और काफी इवेंट्स भी मैंने खेले हैं और कोच भी हर मेरे साथ ही रहते हैं, खूब मोटिवेट करते हैं मेरे को बहुत ज्यादा। जी, चलिए, और भविष्य के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, क्या बोलेंगे आप? बोले, आप पूछो। क्या नाम आप बेटा आपका? नीवा डीपीएस सेकंड 90। उन्होंने आपकी तरफ कर दिया कि यही संभालेंगे सब कुछ। हाँ जी। टीम में भी आप आपकी तरफ ही कर देते हैं सारा, कि इन्होंने एफर्ट करना है नहीं, सब? एफर्ट सबके बराबर होते हैं, ठीक। वो अपने ऊपर होता है कि कितने किसको कितने लगाने हैं। पर टीम हमारी जो- पूरी टीम ने बहुत अच्छा करा है और हम फर्स्ट आए हैं। टीम कहीं ना कहीं एक संगठन की एक आपको एक शिक्षा देते हैं कि अगर मान लो एक भी अगर खिलाड़ी पीछे रह गया तो पूरी टीम पीछे हो जाती है। तो इससे क्या, और मान लो आजकल के बच्चों को क्या इसमें शिक्षा लेनी चाहिए? कितना खेलों के प्रति इंटरेस्ट दिखाना चाहिए? इंटरेस्ट तो दिखाना चाहिए। अगर हम पीछे भी रह रहे तो हमें अगली बार कोशिश करनी है कि हम और ज्यादा बेस्ट करें, फर्स्ट आने की कोशिश। हमेशा तो लास्ट नहीं रह सकते ना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आगे जाएंगे। कभी कभी है ना, इसमें हार तो होती नहीं है, तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं? यही आप मानेंगे, हार तो होती नहीं इसमें, या तो आप जीतेंगे या फिर आप सीखेंगे कुछ ना कुछ। सीखेंगे भी और जीतेंगे भी। क्या बनना चाह रहे हैं? गुड़गांव चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे ही हैं, जैसा इन्होंने कहा कि बच्चों को है ना कहीं ना कहीं खेल में पूरा एक तो पूरी बॉडी फिट रहती है, नहीं तो वो अगर फिट आप नहीं है तो किसी भी फील्ड में जो है आप आगे नहीं जा सकते। ये आज का आयोजन है। आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।